दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बृहस्पति त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और वीडियो देखिए। आज का हमारा वीडियो है राजेंद्र कुमार के ऊपर ही कि प्रश्न दो उठते हैं इसमें कि राजेंद्र कुमार ने अपने 3 बच्चों और बीवी को तलाक देने का मन बना करके किस हीरोइन से शादी करने का प्लान बनाया। दूसरा इसमें है भारत कुमार, जिनको कहा जाता है मनोज कुमार को, उन्होंने 1000 रुपया दे करके और राजेंद्र कुमार के चरण पकड़ लिए और जीवन भर उनके सामने बैठे नहीं। क्या कारण था, इसी पर आज चर्चा होगी। तो अब मेन बात आते हैं कि राजेंद्र कुमार की लव स्टोरी। राजेंद्र कुमार किस अदाकारा से यह प्यार कर बैठे कि अपने बच्चों और बीवी को तलाक देने का इन्होंने मन बना लिया। चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक हीरोइन थी हमारी फिल्मी दुनिया में, शायरा बानो, जो 1944 में पैदा हुई थी। उसकी माँ भी खुद एक्ट्रेस थी, नसीम बानो। उसके पिता भी थे। पिता देश विभाजन के समय पर अपने परिवार को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, पर उसकी माँ नसीम बानो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी और हिंदुस्तान में रह गई। उसके पिताजी पाकिस्तान चले गए। मसूरी के रहने वाले थे। इंग्लैंड में शिक्षा दीक्षा हुआ और दिलीप कुमार की पिक्चर भी इंग्लैंड में जाती थी। शायरा बानो उसको देखती थी, दिलीप कुमार से काफी प्रभावित थी। आहा आई मिलन की बेला, देखो आई बनके फूल हर कली मुस्कुराई है। 1964 में एक फिल्म बनी आई मिलन की बेला, जिसमें राजेंद्र कुमार हीरो थे, धर्मेंद्र साइड हीरो थे और आई मिलन की बेला देखो आई हाय उनसे नैना मिले मैं शर्मा। शायरा बानो हीरोइन थी। शायरा बानो की पहली फिल्म थी जंगली, जिसमें शम्मी कपूर के साथ इन्होंने काम किया था। अच्छी फिल्म। प्यार पे गुस्सा करते हो, तेरा गुस्सा हमको प्यारा। कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न। फिल्म चली। अब इन लोगों की जो फिल्म था, राजेंद्र कुमार खूबसूरत थे, बड़े मिलनसार थे, बड़े प्यार से बात करते थे। दोनों ने शूटिंग की, इसके गाने सुनिए और फिर दोनों में थोड़ा थोड़ा प्यार का अंकुर फूटने लगा। उसके बाद दूसरी फिल्म आती है शायरा बानो के साथ, अमन। अमन फिल्म की शूटिंग जापान में होती है, क्योंकि यह शूटिंग जापान में जो अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था नागासाकी हिरोशिमा में, उसी की त्रासदी पर यह फिल्म बना था और वहां पर ये शूटिंग महीनों दिन तक चली। पहले ये लोग शूटिंग में जाते थे, जगह जगह शूटिंग होती थी, बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ता गया। आप लोगों को पता ही है कि एक जगह सूखी घास हो और आग हो तो कहीं कहीं हवाएं चल जाती है। यदि थोड़ी भी चल गई होती में चले पानी में जले मेरा गोरा बदन, पानी में का आग के ऊपर पड़ गया तो आग लगना है। तो प्यार में अमूमन हो ही जाता है, ये भी जवान, हम भी जवान, तू भी जवान, मोहब्बत होना ही है। और उस समय शायरा बानो की उम्र भी, ये फिल्म 67 की थी और ये 64 में बनी थी। तो 67 तो आप जानते ही हैं कितना, 44 और 67 कितना होता है। 44 10 54 और 64 20-22 साल की उम्र थी। उसके बाद दोस्तों, जब शूटिंग नहीं होती थी जिस होटल में लोग कहाँ की रात, ये कैसी रात के हमको नींद नहीं आती। रहते थे, तो ये दोनों बाहर निकलते थे और लॉन में टहलते थे, लोग देखते थे और बाहें से बाहें मिला करके चलते थे। भाई बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की सोच है, तो इनको कोई मतलब ऐसा नहीं रहता है। अब जब ये होने लगा तो मीडिया तो आप जानते ही हैं, तिल का ताड़ बना देती है, सूंघना शुरू कर दी। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा। बॉम्बे की मैगजीनों में छपने लगा, अखबारों में छपने लगा। इनकी पत्नी थी शुक्ला कुमार। जब उन्होंने मैगजीन और पत्रिका पढ़ी तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। फिर वो समझदार महिला थी, गृहिणी महिला थी, उन्होंने कहा कि मीडिया को थोड़ा सा मसाला मिल जाता है, इतना बड़ा बाउंडर छाप देती है। मेरे पति ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी शंका का विष तो कान में चला ही गया था। उन्होंने तुरंत फोन किया, बोला मैं क्या पढ़ रही हूँ और क्या खबरें चल रही है, तुम शायरा बानो से प्यार की पेंगे बढ़ा रहे हो।
राजेंद्र कुमार ने कहा कि तुम क्या बेवकूफ़ी वाली बातें करती हो, हम यहाँ शूटिंग पर आए और तुम क्या बोल रही हो। आई बात गई, बात खत्म हो गई। उसके बाद शूटिंग हो गई, लेकिन इनमें प्यार परवान चढ़ ही गया था और यह दोनों ने निर्णय कर लिया था कि अब हम शादी कर लेंगे। और सायरा बानो इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत हैं, आज बूढ़ी हो गई है, 81 साल हो गया, कि उनसे कोई भी हीरो, अच्छा से अच्छा हीरो भी जो है शादी करने के लिए तैयार हो ही जाता था। और राजेंद्र कुमार ने एक बार कहा भी था कि यदि मेरी शादी नहीं होती, मेरे बच्चे नहीं हुए होते, तो मैं सायरा बानो से शादी कर ही लेता। अब त्रिकोण संघर्ष चल रहा है, यहाँ शुक्ला कुमार हैं, यहाँ राजेंद्र कुमार हैं, यहाँ सायरा बानो है। देखिए कहां से कहां इंसान फंस जाता है। उसके बाद शूटिंग हो जाती है, घर आ जाते हैं। उसी समय राजेंद्र कुमार जो है एक पॉली हिल में, बांद्रा के पॉल हिल में एक बंगला लेते हैं 6 लाख में। और उसके बाद कुछ ही दिन में यह चले जाते हैं दार्जिलिंग और फिल्म होती है झुक गया आसमान। इनके भी आप लोग गाने सुनते रहिएगा और वहां भी शूटिंग होने लगी। अब शुक्ला कुमार ने कहा कि एक हीरो की औरतों का एक ही काम है कि घर संभालिए, उनके पति बाहर रहते हैं, क्या करते हैं शूटिंग के बाद, किससे मिलते हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं रहता। हम लोग का जीवन ही जो है ऐसा कि घर संभालने में रह जाता है। एक बार शूटिंग हो रही थी कानून की, तो अशोक कुमार दादा मुनि जिनको कहा जाता है, दादा मुनि को अपनी पत्नी से, अपने परिवार से मिलाते हैं। तो दादा मुनि बहुत ही सुलझे आदमी होते हैं, कहते देखो राजेंद्र, तुम दिन में शूटिंग में क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शूटिंग तो तुम्हें करनी है, लेकिन याद रखना शाम का खाना अपनी पत्नी के साथ ही खाना, यही तुम्हारी जिंदगी है। अच्छी जिंदगी जीना चाहते तो यही है, बाकी तो एज यू लाइक, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद दार्जिलिंग में जब शूटिंग चल रही थी, शुक्ला कुमार को काफी डाउट हो गया। काफी डाउट होने के बाद जो है फिर ये आए, फिर घर में थोड़ा हमारी जान जाती है अदा कहते हो तुम इसको। टेंशन का माहौल था, झगड़े होने लगे। झगड़ा होना ही है भाई, किसी की पत्नी को पता चला कि मेरा पति किसी दूसरे के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो ही है, अमूमन झगड़ा होगा। और सायरा बानो थी इतनी खूबसूरत, उसको कोई भी देख ले, एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल। दोस्तों मन तो भटक जाता ही है। यहाँ तक कि भस्मासुर जो जलाने का आशीर्वाद मिला था, वो भी जब विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करते हैं, तो शंकर भगवान को जो दौड़ा रहा था भस्म करने के लिए, छोड़ करके मोहिनी पीछे पड़ जाता है। और नारी जो है स्वर्ग भी है, नरक की खान भी है, वहीं पर ही जल के भस्म हो जाता है। उसके बाद इन्होंने प्लान बनाया कि हम लोग यूरोप जाएंगे। जय किशन संगीतकार थे, उनकी फैमिली को कहा गया भाई आप भी चलिए। तो उनकी फैमिली जय किशन की कहती है कि देखिए हमारे पति देव नहीं जाएंगे, क्योंकि एरोप्लेन में बैठने से वो बहुत डरते हैं। तो शुक्ला कुमार ने कहा कि उनसे कह दीजिएगा कि हम लोग साथ चल रहे हैं, हम लोग साथ रहेंगे, एरोप्लेन में बातें होती रहेंगी, एरोप्लेन का उनका डर से निकल जाएगा। ये चले गए लोग, यूरोप में घूमे, पेरिस घूमे। फिर एक राजेंद्र कुमार शुक्ल कुमार से अपनी पत्नी से कहते हैं कि हमको 23 तारीख को इंडिया पहुंचना बहुत जरूरी है। तो शुक्ल कुमार ने कहा कि हमें लौटना तो 24 तारीख को था, हम 23 तारीख को बोले नहीं, मैंने शेड्यूल चेंज करा दिया है, टिकट चेंज करा दिया है, और हमें जो है 23 तारीख को इंडिया पहुंचना बहुत जरूरी है। और एक दिन ऐसा आया कि ये 23 तारीख को इंडिया सब लोग आ गए समय से पहले। और उसी दिन सायरा बानो की सालगिरह थी, राजेंद्र कुमार को पहुंचना था। और सायरा बानो ने कहा था अपनी माँ से कि यदि मेरे सालगिरह में पॉल हिल बांद्रा में उनका भी एक बंगला था, उसी को खूब सजाया गया था, और यदि राजेंद्र कुमार नहीं आएंगे तो मैं ये जो है हैप्पी बर्थडे नहीं मनाऊंगी। उसकी माँ ने बहुत समझाया था, उसकी माँ को भी पता था, नसीम मानो को, कि यह राजेंद्र कुमार के प्यार में पागल है, वह 3 बच्चों का बाप है, ऊपर से हिंदू है, ये कैसे शादी होगी। दिलीप कुमार को इन्होंने कहा था, दिलीप कुमार ने कहा ठीक है मैं समझा दूंगा। 1-2 बार दिलीप कुमार समझाए भी, लेकिन कोई बात नहीं बनी। और 23 तारीख को यह तय हुआ कि
सायरा बानो के जन्मदिन पर हम जाएंगे। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। राजेंद्र कुमार ने, पर राजेंद्र कुमार एक दिन बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि दिल है कि मानता नहीं, सायरा बानो के चक्कर में जा चुका है। दिल फिसल गया है दोस्तों, लेकिन फिसलने के बाद तो गिरना ही होता है ना, चाहे कोई भी हो। उन्होंने कहा कि यदि मैं सायरा बानो से शादी करता हूँ, एक तो मुस्लिम परिवार की है, पहली चीज, मैं हिंदू हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियां, एक लड़का, एक पत्नी, और शुक्र कुमार भी काफी खूबसूरत है, बदसूरत है, नहीं फोटो देखिए आप लोग। तो मैं 3 की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, अपनी जिंदगी आबाद करने के लिए, सायरा बानो की जिंदगी आबाद करने के लिए मैं बहुत गलत का कदम उठा रहा हूं। समय पर झटका लग गया उनको, और यह पार्टी में जब गए तो जाने के बाद अपनी पत्नी को लेकर गए, सायरा बानो से मिलवाए। सायरा बानो ने जैसे देखी, जल भुन करके खाक हो गई। कहीं देता है कि मिलवाए, और कहीं देता है कि सायरा बानो जो है देख करके खाक हो गई, उनकी पत्नी से नहीं मिली। और इतनी गुस्सा हुई, इतना गुस्सा हुई कि राजेंद्र कुमार से, मतलब दिल इसका बहुत दुखी हो गया, क्योंकि इसने सोचा था कि इतना प्यार परवान चढ़ चुका था कि बस अब शादी ही करना बाकी रह गया था, बाकी सब कुछ हो गया था। तो सायरा बानो को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और उसके बाद ये पार्टी खत्म हुई। राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी को लेकर घर आए। राजेंद्र कुमार की पत्नी ने सोचा और कहा कि हम लोग फिल्म स्टार की स्त्रियों की लाइफ यही है कि घर संभालिए, और यदि किसी पार्टी होती है तो हमको उस पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पति किससे मिलता है, क्या करता है, और ये लोग हीरोइनों से मिलते हैं, दिल खोलकर बात करते हैं, और हम उसमें हेलो हाय हल्का सा एक छोटा से स्माइल दे करके रह जाती हैं, और हमारी कोई लाइफ नहीं है। उसके बाद नसीम बानो जो थी, सायरा बानो की माँ थी, उसने दिलीप कुमार को बुलाया था पार्टी में, जरूर आइएगा, और बुलाई थी। दिलीप कुमार ने इसको समझाया कि देखो सायरा, राजेंद्र कुमार जो है वह 3 बच्चों का पिता है, उसकी एक पत्नी है, और तुम अभी कुंवारी हो, तुम अभी एकदम नौजवान हो, वो थोड़ी उम्रदार भी है, तो तुम्हारे इस कदम से उनका घर बर्बाद हो जाएगा। और तुम्हारी माँ भी नहीं चाहती है कि कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करे। उस समय धर्म का बहुत बड़ा बोलबाला था। यही सुरैया के साथ हुआ। आप लोग देखिएगा, देवानंद की शादी नहीं हो पाई, और यही राजेंद्र कुमार की भी शादी नहीं, क्योंकि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। वो चाहती थी कि हमारी बच्चे की शादी दिलीप कुमार कर ले। अब दिलीप कुमार सायरा बानो की माँ से 6 साल छोटे थे या 4 साल छोटे थे। अब सोचिए, वो तैयार थी इस बूढ़े से शादी करने के लिए, लेकिन राजेंद्र कुमार से नहीं। और दिलीप कुमार समझाने लगे कि देखो सायरा, ये सब छोड़ो, तुम्हें तो एक ऐसे नौजवान से, ऐसे इंसान से शादी करना चाहिए जिसकी शादी नहीं हुई हो, जो तुम्हें भरपूर प्यार दे सके और तुम उसको प्यार कर सको। तो सायरा बानो ध्यान से सुन रही थी, इनकी पहले फैन थी, इसने तुरंत तपाक से कह दिया तो आप उससे शादी कर दीजिए। अब दिलीप कुमार अवाक रह गए, यार हम तो गए थे समझाने के लिए और हम भी फंस गए, गए थे नमाज पढ़ने, और मुल्ला जी वाली बात। फिर एक दिन सायरा बानो किसी पार्टी में थी, नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, और दिलीप कुमार ने देखा तो बड़ी खूबसूरत लग रही है भाई सायरा बानो। इनके दिल में कुछ कुछ होने लगा। फिर उनको एक बात याद आ गई, एक मौलवी ने कहा था कि देखो दिलीप यूसुफ, तुम्हारी शादी काफी उम्र में होगी, ज्यादा लेट पे होगी, और इसी फिल्मी दुनिया से ही जुड़ी हुई तुम्हारी पत्नी होगी। तो बात याद आ गई, तो फिर लेट तो हो ही गए थे, 44 साल उम्र इनकी हो गई, और उसके बाद जो है 22 साल सायरा बानो से बड़े थे, और उसके बाद जो है फिल्मी दुनिया से है ही ये। तो इन्होंने मन बना लिया, और इसके पर मैंने बनाया है, देख लीजिएगा। तो इन्होंने सायरा से कहा कि विल यू मैरी मी, वो तैयार हो गई, और
उसके बाद उनकी शादी हो गई, राजेंद्र कुमार का घर बस गया, नहीं टूटा। लेकिन जो भूतिया बंगले की मैं बार-बार आपको बात कर रहा हूँ, ये 66 की बात है। पाली हिल में इन्होंने एक बंगला लिया था, उसमें रहने का प्लान बना लिया था इन्होंने। और दोस्तों, उसके बाद 67 से इनका जो है बुरे दिन शुरू हो गया। उस भूतिया बंगले को छोड़ने का जो प्लान बनाए, तो उसमें ये जो और शुक्ल कुमार उसमें रहना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि कई लोग उसको बदनाम कर दिए थे कि तो भूतिया बंगला है। वहीं से फिर राजेंद्र कुमार की कुछ फिल्में चली भी। एक गोरा काला था इस राजेंद्र कुमार की फिल्म का, उसका भी मैं अब थोड़ा सा क्लिप आपको डालता हूँ, गाना सुनाता हूँ, जिसमें धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। 3 घंटा राजेंद्र कुमार को लग जाता था मेकअप करने। कालिया का आप चेहरा देखिए, एक कालिया बनते थे और 1.5 घंटा मेकअप उतारने में लगता था जब राजेंद्र कुमार अपने असली रूप में आते थे। इसका भी गाना सुने, आनंद लिए। और भाई मैं नदिया की धारा, बाहें तेरी किनारा। बिना मदद के लिए तो कोई माँ यदि बच्चे को हाथ से उठाकर दूध न पिलाए और बाप कंधे पर बैठा करके लड़के को न घुमाए, तो लड़के का विकास नहीं होगा। आप लोग साथ नहीं देंगे तो हमारा वीडियो यहीं पर मरमरा करके दब कर रह जाएगा। और आप लोगों का साथ मिला है, और जरा और तेजी से साथ दीजिए दोस्तों, कि भाई ये तो मेरा वीडियो नहीं है, ये आप लोगों का वीडियो है। आप लोगों के मनोरंजन के लिए मैं देता हूँ कि देखिए कैसे क्या क्या हो रहा है। तो राजेंद्र कुमार की लव स्टोरी खत्म होती है, आपका भी लव स्टोरी कोई होगा तो वहीं पर रोक दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, मेरा नमस्कार।